अब हम एडवर्ब क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। मैंने एक साथ लिख दिया है कि टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस, मैनर, इतनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इतनी अलग अलग कंडीशन होंगी जिसके लिए हमें एडवर्ब क्लॉज यूज करना होगा। फिर मैंने एक साथ इनके सारे कंजंक्शंस लिख दिए हैं। टाइम के लिए टिल का यूज करेंगे, प्लेस के लिए वेयर का यूज करेंगे, रीजन के लिए बिकॉज का करेंगे, कंडीशन के लिए इफ का करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे लिखे हुए हैं, एज, ऑल्दो, दैट। आइए एक एक करके हम इन सबको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला है टाइम, तो एक एग्जाम्पल लेंगे। आई वेटेड फॉर राम, मैंने राम का इंतजार किया। आई वेटेड फॉर हिज अराइवल, मैंने राम का इंतजार किया और मैंने उसके आने तक इंतजार किया। तो यहां पर हमें टाइम दिखाई दे रहा है। दूसरा वाक्य पहले सेंटेंस का जो नाउन का यूज करा है राम, उसके एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि वो आने में देर हुई ना, उसने क्रिया जो की उसमें जो देरी हुई उसके बारे में बता रहा है। इसलिए यहां पर हम एडवर्ब क्लॉज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझ लें इसे, कि जैसे हमने एडजेक्टिव क्लॉज देखा तो दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस के अंदर दिए गए नाउन की विशेषता बता रहा है। जब हमने नाउन क्लॉज सीखा तो दूसरा सेंटेंस पहले के नाउन की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, आइए एक इसको कैसे करेंगे। तो हम इसमें वेट आया ना, तो टाइम आया, तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आई वेटेड राम टिल ही अराइव्ड। ध्यान से समझ लेंगे हम इसे। आई वेटेड राम, पहला सेंटेंस क्लियर हो गया, मैंने राम का इंतजार किया तब तक जब तक वो वापस नहीं आया। तो ये टिल लगाकर हमने एडवर्ब क्लॉज का यूज किया, और दूसरा सेंटेंस जो हमने यूज बनाया है वो पहले सेंटेंस की संज्ञा की क्रिया की विशेषता बता रहा है, उसके आने के बारे में बता रहा है कि ये देर से आया है। ठीक है, इस तरीके से हम टाइम को हम समझ लेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे प्लेस का, यानी कि स्थान का। देखिए इस एग्जाम्पल को देखेंगे। नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। पहला सेंटेंस कह रहा है नेहरू बहुत से स्थानों पर गए, स्थान है, और इन स्थानों पर क्या हुआ, उनका वेलकम हुआ। तो यहां पर दोनों सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे, कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स। नेहरू वाज वेलकम्ड wherever he went। ध्यान दीजिए, नेहरू वाज वेलकम्ड वेयर, इस कंजंक्शन का यूज करेंगे। वेयर या वेरेवर दोनों यूज कर सकते हैं टाइम के लिए। ही वेंट, जहां जहां वो गए। ठीक है, अब हम अगला जो एग्जाम्पल है वो सीखेंगे। ये है रीजन के बारे में, यानी कि कारण। कारण कैसे होगा, एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल लिखेंगे और रीजन के हम काय के यूज करेंगे, बिकॉज। ठीक है, रीजन बिकॉज। तो राम कैन नॉट बाई आ कार, ही इज पुअर। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं राम कार क्यों नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो गरीब है।
तो यहाँ पर रीज़न दिया है ना उसकी गरीबी, तो हम कैसे दोनों को जोड़ेंगे? राम कैन नॉट बाय a car because he is poor। ये कंपाउंड सॉरी कॉम्प्लेक्स हम इस तरह से बनाएंगे। राम कैन नॉट बाई ए कार बिकॉज, ये कंजंक्शन लगाया, ही इज पुअर। इसके बाद बारी आएगी कंडीशन, यानी कि कोई शर्त होगी। पहले ये समझ लेंगे, राम कैन नॉट बाई ए कार, ही इज पुअर, तो राम कैन नॉट बाई ए कार बिकॉज ही इज पुअर। ठीक है, अब कंडीशन पे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है कंडीशन का। एग्जाम्पल देखिए, ये सॉरी एग्जाम्पल देखिए पहले, यू कैन नॉट run so fast, you will fall down। पहला सेंटेंस देखें, आप इतना तेज नहीं दौड़ सकते, आप नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन बता रही है कि आपकी दौड़ने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? इफ का यूज करेंगे। इफ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं हम, if you run so fast, comma, you will fall down। हो गया? if you run so fast, you will fall down। इस तरीके से हम कंडीशन का भी हमने कर लिया, यूज कर लिया। अब इसके बाद नंबर आ रहा है कंपैरिजन, तुलना। चलिए कंपैरिजन को कैसे करते हैं एक एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल देखें, रमा इज वेरी ब्यूटीफुल, श्यामा is equally beautiful। तो रमा बहुत ब्यूटीफुल है और श्यामा भी उतनी ही खूबसूरत है, तो दोनों का कंपैरिजन हमने कर लिया। यहाँ पर आ गए हम लोग, देखिए नेक्स्ट पर। तो अब हमें एज का यूज करना है। ठीक है, आइए, तो रमा इज एज ब्यूटीफुल एज श्यामा इज। ये हम कॉम्प्लेक्स कर लेंगे इस तरह से, रमा इज एज ब्यूटीफुल एज श्यामा इज। कंपैरिजन हो गया। इस कंपैरिजन से भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नंबर है, हम देखेंगे कंट्रास्ट का, यानी कि एक दूसरे से अपोजिट क्या कंडीशन आएगी। कंट्रास्ट के लिए क्या करेंगे देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। वो गरीब है, खुश है। कंट्रास्ट है। हमने कंपाउंड में भी इसका यूज किया था, तो वहां अलग कंडीशन थी, यहां पर एक अलग कंडीशन है। तो कंट्रास्ट में इफ का यूज करें, ऑल्दो का यूज करेंगे। ऑल्दो कॉम्प्लेक्स, ऑल्दो ही इज पुअर, कॉमा, ही इज हैप्पी। ऑल्दो का यूज किया, यद्यपि, चूंकि, हालांकि वह गरीब है लेकिन खुश है, तो ये कंट्रास्ट का यूज भी हो गया। तो इसी तरीके से हम रिजल्ट, पर्पस और मैनर इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद सीखेंगे रिजल्ट
तो रिजल्ट के लिए एक एग्जाम्पल देखेंगे। He worked so hard। क्या हो रहा है यार? अब इसके बाद हम रिजल्ट का देखेंगे। रिजल्ट के लिए एग्जाम्पल देखें। He was so poor he could not buy a car। तो इसे हम कॉम्प्लेक्स कैसे करेंगे? He was so poor, वो इतना गरीब है, that he could not buy a car। ध्यान दीजिए, he was so poor that he could not buy a car। that कंजंक्शन लगाकर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद है पर्पस या उद्देश्य। कैसे करते हैं देखिए। एग्जाम्पल देखिए। He worked so hard, he wanted to be successful। वो बहुत मेहनत की उसने और सफल होना चाहता था, तो उसे एक पर्पस है, उसका उद्देश्य। कैसे करेंगे? He worked, कंपैरिजन हम कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। He worked so hard so that he might का यूज करेंगे, प्रेजेंट होगा तो मेक यूज करेंगे। he might be successful। he worked so hard so that he might be successful, जिससे कि वो सफल हो सके। तो यहां पर so that का यूज करके उसने अपना पर्पस पूरा कर लिया और हमने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये पर्पस लगभग कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट बचा वो है मैनर। आइए मैनर के लिए क्या करेंगे। एग्जाम्पल देखिए। You have treated me in a certain way। आपने एक खास तरीके से मुझे ट्रीट किया। I have treated you in the same way। You have treated me in a certain way। आपने मुझे एक खास तरीके से ट्रीट किया, मैंने भी आपको उसी तरह से ट्रीट किया। तो इसमें हम so far as लगाएंगे। कैसे कॉम्प्लेक्स करेंगे? I have treated you so far as, जैसा कि you have treated me। so far as का यूज किया है हमने, ध्यान से समझेंगे इसे। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो लेकिन है नहीं। You have treated me in a certain way, आपने मुझे खास तरीके से ट्रीट किया, व्यवहार किया। I have treated you in the same way, मैंने भी आपको वैसे ही व्यवहार किया। तो ये हम दोनों चीजें कॉमन है ना, in a certain way, in the same way, इन्हें हटाकर I have treated you, मैंने आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया। so far as, जैसा कि You have treated me, आपने मेरे साथ किया था। So by using all these conjunctions you can make complex sentences। ठीक है, बहुत टिपिकल था, थोड़ा लॉन्ग भी है, रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, but dear one, this is the most important, the most specific types of synthesis
complex sentence. It is truly complex. I hope that I have tried my level best to make you sure that you will be perfect about this. ठीक है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें. थैंक यू वेरी मच. हैव फन विद द स्टडीज. बाय, टेक केयर.